हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके वर्क परमिट के बारे में बात करूंगी और जो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी क्या मेंशन की गई है इसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि पोलैंड में अभी जो सैलरी चल रही है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है या नहीं, इसको आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी सैलरी मिनिमम वेज से कम होती है तो भी वीजा का रिजेक्शन आता है। तो ये सब आपको अपने वर्क परमिट में चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बात करूंगी वर्क परमिट एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि मेरे पास एक मेरे व्यूवर का वर्क परमिट है और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है। इसी के बेसिस पर आप अपने वर्क परमिट एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो सैलरी इसमें मेंशन की गई है इसके बेसिस पर वीज़ा अप्रूव होता है या नहीं। क्योंकि सैलरी जो मेंशन की जाती है मिनिमम वेज से कम होती है तो वो भी रिजेक्शन का रीज़न बनता है। क्योंकि सैलरी के बेसिस पर भी वीजा का रिजेक्शन आता है, इसलिए आपको वर्क परमिट में ये चेक करना जरूरी है कि अभी जो सैलरी मिनिमम वेज जो अभी पोलैंड में चल रहा है क्या वो सैलरी आपके वर्क परमिट पर मेंशन है या उससे ज्यादा मेंशन है। क्योंकि ज्यादा अगर मेंशन है सैलरी तो ये आपके लिए अच्छा है, और अगर मिनिमम वेज से कम सैलरी उस पर मेंशन की गई है तो आप समझिए कि आपको वीजा का रिजेक्शन इससे आ सकता है। क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर जब चेक करते हैं वर्क परमिट और उसमें ये मिलता है वेरिफिकेशन के बाद कि अभी जो सैलरी वहां पे चल रही है उससे कम मिनिमम वेज पर आप ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, एम्बेसी ऑफिसर के वेरीफाई करने के बाद उनको लगता है कि आपके वर्क परमिट पर मिनिमम वेज से कम सैलरी मेंशन की गई है, इसका मतलब है कि वो कंपनी लॉस में जा रही है, तो ऑलरेडी वीजा का रिजेक्शन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये चेक कीजिए कि क्या ये मेंशन है या नहीं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अभी जो पोलैंड में सैलरी है, मिनिमम वेज चल रहा है वो है 4,806 zloty, और जो 2025 में मिनिमम वेज था वो था 4,666 पॉलिश zloty। तो यहाँ पर 150 टू 200 PLN का डिफरेंस आया है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये डिफरेंस जो आया है इसके बेसिस पर आया है कि जो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था, इस वजह से ये डिफरेंस आया है। एंड की सबसे अच्छी बात ये है कि वहां पर हर साल 2 बार सैलरी इंक्रीज की जाती है। फर्स्ट जो सैलरी इंक्रीज होती है वो होता है न्यू ईयर के स्टार्टिंग में, जैसे 1 जनवरी 2026 को सैलरी इंक्रीज हो गई थी, मैंने वीडियो में बताया भी था आपको। और सेकेंड जब सैलरी इंक्रीज होती है वो होती है मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब जून या जुलाई में सैलरी इंक्रीज होती है। बट अभी जो इन्फ्लेशन कांस्टेंट हो गया है इस वजह से हर साल अब सैलरी एक बार ही इंक्रीज की जा रही है, जो कि ईयर के स्टार्टिंग में होता है। तो आपके वर्क परमिट पर जो सैलरी मेंशन है अगर वो 2025 के बेसिस पर मेंशन किया गया है, मतलब कि आपको वर्क परमिट 2025 में मिला है, तो एम्बेसी ऑफिसर वो अपने आप ये पता लगा लेंगे कि अभी जो मिनिमम वेज चल रहा है उसके बेसिस पर आपका जो वीजा का जो प्रोसेस होता है उसी के बेसिस पर होगा। क्योंकि उससे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि उनको पता होता है कि 2025 का ये वर्क परमिट है, तो इसके बेसिस पर आपका कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। रिजेक्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पर आपके वर्क परमिट पर इशू डेट लिखा होता है। इशू डेट मतलब आपको वर्क परमिट इशू कब किया गया था 2025 में, उसके बेसिस पर सैलरी देखी जाती है। तो एम्बेसी ऑफिसर जो है ऑलरेडी ये समझ जाते हैं कि ये वर्क परमिट 2025 का है, तो उसके बेसिस पर ये जो मिनिमम वेज दिया गया है ये करेक्ट है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका मिनिमम वेज कम है 2025 के बेसिस पर तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 2026 के बेसिस पर जिनका वर्क परमिट आया है उनको देखना है कि मिनिमम वेज जो अभी चल रहा है उससे ज्यादा सैलरी आपके वर्क परमिट पर मेंशन है या नहीं। ये सब कुछ आपको चेक करना जरूरी है। सैलरी के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि 4,806 जो है मिनिमम वेज है। अब बात करते हैं कि आपको जो सैलरी है ये पूरी आपके हाथ में कितनी आएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले तो आपका वर्क परमिट, उस पर मिनिमम वेज, देन उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पर टैक्स ज्यादा कटता है, किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में टैक्स कम कटता है और किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में टैक्स कटता ही नहीं है। तो इसी के बेसिस पर आपको सैलरी इन हैंड दी जाएगी। तो मैक्सिमम जो सैलरी आएगी वो इन हैंड आपको आएगी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर 3200 से लेकर के 3600। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर भी कि कंपनी जो है कंपनी का टैक्सेशन कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है।
ये सब कुछ डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वैसे तो 4-5 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि फर्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उमोवा प्रासा और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होता है उमोवा ज़ेलेज़निया। और इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बेनिफिट्स के बारे में, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में मैंने एक वीडियो अपडेट किया है पहले भी, मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं कि उनके डिफरेंसेस क्या हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट होता है आपके लिए वो होता है उमोवा प्रासा। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके भी ले सकते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो। अगर उस कंपनी में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो जब भी आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आपके हाथ में आता है, इसका मतलब है आपके हाथ में बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। और ये बेस्ट इसलिए होता है कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बेनिफिट्स में आपको मिलता है पेड लीव, सिक लीव, आपको वेकेशन मिलता है, ईयरली आपको 20 से 25 डेज का वेकेशन मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कब यूज करते हैं। इसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, पेंशन कंट्रीब्यूशन भी मिलता है जो कि सोशल सिक्योरिटी के लिए होता है, और एम्प्लॉयर ये डिडक्ट कर लेता है आपकी सैलरी से। इसको जुस भी बोलते हैं, जुस से ये कनेक्ट होता है और आपको सारे बेनिफिट्स इसके थ्रू ही मिलते हैं। तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका एम्प्लॉयर ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देगा और ये सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा, और इससे आप प्रोटेक्ट हो जाओगे बाय द पॉलिश लेबर लॉ। तो आप इसमें एक और बेनिफिट आपके लिए ये है कि इसमें आपको 40 आवर पर वीक वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब है कि 8 घंटा पर डे, और ये मंडे टू फ्राइडे के लिए होता है। इसके साथ साथ मंडे टू फ्राइडे आप वर्क करते हैं, देन उसके बाद अगर आपको ओवर टाइम करना होता है, आपको इसके लिए ओवर टाइम के लिए आपको एम्प्लॉयर से बात करनी होगी कि मुझे ओवर टाइम करना है। तो अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो इसके लिए आपको 150% ज्यादा दिया जाता है। जैसे कि पर आवर जो मिनिमम बेस चल रहा है वो 30 ज़लोटी है, तो 150% इंक्रीज करने के बाद आपको ये 45 ज़लोटी पर आवर आपको दिया जाए। तो हो गई ओवर टाइम की बात। अब बात करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे वर्क करने के बाद आपके पास टाइम होता है सैटरडे एंड संडे का। तो अगर आप सैटरडे संडे भी अर्निंग करना चाहते हैं और कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपको 200% सैलरी इंक्रीज करके दी जाती है। लाइक अभी अगर आप पर आवर 30 ज़लोटी पर आवर अगर अर्न कर रहे हैं, तो 200% का मतलब है कि आपको 60 ज़लोटी पर आवर दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के। तो उमोवा प्रासा के लिए आप अपने एम्प्लॉयर से प्रेशर करेंगे, बोलेंगे, अगर उनके पास होगा तो वो आपको दे सकते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि आप ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला लीजिए। ज़ेलेज़निया वाला भी कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, वो उस बेसिस पर अच्छा है और ये अपने बेसिस पर अच्छा है। उस बेसिस ज़ेलेज़निया वाला कॉन्ट्रैक्ट इसलिए अच्छा है कि उसमें आपको वर्क करने की मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं होता है। आप जितने घंटे वीक में काम करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, कोई इसमें प्रेशर नहीं होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। असली उमोवा ज़ेलेज़निया वाला वर्क कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाता है जो वेयर हाउस में वर्क करते हैं, जो रिटेल में वर्क करते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कस्टमर सर्विस करते हैं, उनको दिया जाता है। और इसमें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो उमोवा प्रासा वाले वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। लाइक हो गया आपका सिक लीव है, पेड लीव है, वेकेशन है, ये सब आपको नहीं मिलता है। और इसमें आपको सिर्फ ये बेनिफिट है कि आपको वर्क करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे कि 40 घंटे आपको वर्क करना है वीकली, तो आप उसमें पर डे कभी आप 8 घंटे काम कर सकते हैं, कभी आप 5 घंटे काम कर सकते हैं, कभी 10 घंटे कर सकते हैं, कभी 3 घंटे कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है सिर्फ वर्क करने की। और यहाँ पर किसी भी दिन अगर 5 से 10 घंटे काम करते हैं, मतलब वो कवर हो जाता है 160 आवर एक महीने का। और ये आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है। और आपके पास वो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी आप चेक कीजिए। ऐसा नहीं है कि उमोवा ज़ेलेज़निया वाला वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें वीजा अप्रूव नहीं होता है, बिल्कुल वीजा अप्रूव होता है, लेकिन उसमें जो कंपनी है वो कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए। और उमोवा प्रासा वाला जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वीजा अप्रूव हो जाता है, क्योंकि वो पॉलिश लेबर लॉ से और जुस से, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से सब कुछ उसमें रहता है। इस वजह से उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके चांसेस नहीं रहते, इसके भी चांसेस रहते हैं। कंपनी सिर्फ जेन्युइन होनी चाहिए। तो आप लोग के दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये वर्क परमिट अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग एम्प्लॉयर से बात कीजिएगा और अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें देखिए मेंशन किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो पासपोर्ट नंबर है, कंपनी का KRS नंबर है, निप नंबर है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं कैमरे में दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पर जो लिखा है मैं वही आपको बता रही हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और फर्स्ट में यहाँ पर दिया है जॉब और स्ट्रीट नेम, मतलब आपकी जॉब लोकेशन क्या है। सेकंड में है यहाँ पर पीरियड ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट ड्यूरेशन है, यहाँ पर वर्किंग आवर दिया है। थर्ड में 160 आवर पर मंथ। फोर्थ में है अकोमोडेशन फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी का मतलब है कि आपकी कंपनी की तरफ से, और अकोमोडेशन यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज लिखा हुआ है। और
आपका सवाल भी आया था मेरे पास कि ये मेरी कंपनी मुझे अकोमोडेशन नहीं दे रही है। तो अकोमोडेशन वो लोग देते हैं आपको, लेकिन उससे कॉस्ट कटिंग होती है, आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, लाइक 150 ज़लोटी तक अगर आप पेड करेंगे तो कंपनी आप अपनी तरफ से अकोमोडेशन भी देती है। लेकिन इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में अकोमोडेशन फ्री ऑफ चार्ज लिखा है, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा फर्स्ट पार्टी की तरफ से। फोर्थ में है यहाँ पर फूड ऑन द सेकेंड पार्टी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको फूड का अरेंजमेंट आपको खुद करना होगा। ट्रांसपोर्ट जो है नो चार्ज प्रोवाइड बाय द फर्स्ट पार्टी, मतलब आपको जो अकोमोडेशन मिला है वहां से आपको कंपनी तक जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है 6 नंबर पे। 7th में है यहाँ पर एयर टिकट एट द सेकेंड पार्टी ओन कॉस्ट, मतलब कि आपको जो है एयर टिकट आपको खुद लेना होगा। 8th में है इंश्योरेंस एज पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। और 9th में है रेजिडेंस परमिट प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट पार्टी, तो जब आप वहां पर वर्क स्टार्ट कर देंगे तो कंपनी अपनी तरफ से आपके लिए रेजिडेंस परमिट मतलब टीआरसी के लिए प्रोसेस करेगी। 10th में है अदर कंडीशन इन अकॉर्डेंस विथ पॉलिश लॉ, जो भी है पॉलिश लॉ की तरफ से वो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। द सेकेंड पार्टी एक्सेप्ट द कंडीशन, ये कंडीशन आपको एक्सेप्ट है तो ये अप्रूव हो जाता है आपको वीजा के लिए, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए और इसमें अगर आप यस करते हैं तो आपका वीजा अप्रूव होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव वीजा डिसीजन का लेटर भी आपके पास आता है। तो यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट और लेटर ऑफ इंटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पास भी ये आया होगा, आप उसको जरूर चेक कीजिए। मिनिमम एज तो आपको पता चल गया, जो कि है 4806 पॉलिश ज़लोटी, और मीडियम सैलरी होती है वहाँ की 7200 पॉलिश ज़लोटी, एंड इसकी जो एवरेज सैलरी होती है वहाँ पे वो होती है 9000 पॉलिश ज़लोटी। इसको वो लोग अर्न करते हैं जो कि टॉप की कंपनीज में काम करते हैं, आईटी कंपनी में वर्क करते हैं, बैंकिंग में वर्क करते हैं, फाइनेंस में वर्क करते हैं, वो लोग अच्छा अर्न कर लेते हैं। तो अगर आप अच्छे से वहाँ काम करेंगे, आप अपने बॉस को इम्प्रेस करेंगे, डेडिकेशन से वर्क करेंगे, तो आप भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम वेज पे कर रहे हैं तो उसी पे आपको काम करना है, आप इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ये तो एक प्रोसेस है कि इस बेसिस पर आपको वर्क वीजा दिया जाता है, तो डेडिकेशन होना चाहिए आपके वर्क में, डेडिकेशन के बेसिस पर भी वो लोग आपको अच्छा अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो आप लोग अपने वर्क परमिट पर आज ही चेक कीजिए कि आपके पास जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या मेंशन किया गया है, वर्क परमिट के बेसिस पर मेंशन है या नहीं है। ओवर टाइम करने के लिए आपको एम्प्लॉयर से बात करनी होगी, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयर को बताएंगे कि आपको ओवर टाइम करना है तो उसके बेसिस पर वो आपको वर्क करने के लिए देंगे। तो ये कंट्री आपके लिए एक अच्छी कंट्री तब बनेगी जब आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो आपके लिए बेस्ट कंट्री बन जाएगी। अगर आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो उस देश को आपको डिपोर्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ के सारे रूल्स को आपको फॉलो करने हैं। इंडिया का कोई भी रूल आपका जो है उस देश में नहीं चलने वाला, तो सब कुछ आपको फॉलो करना होगा। एंड अभी आप अपना वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सैलरी जो उस पर मेंशन है वो सब चेक कर लीजिए। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।